Assalamualaikum. Good morning, students of class 3. Today we start our first unit of maths and our unit name is numbers. Let's start on page number 1. Students, in this unit we learn more about numbers and its types. Open your page number 2. On page number 2 we have three types of numbers: even numbers, odd numbers and Roman numbers. सबसे पहले बात हम even numbers and odd numbers की करेंगे. even numbers and odd numbers जो है वो आप ऑलरेडी अपनी प्रीवियस क्लास में लर्न कर चुके हैं, बट यहाँ मैं आपको इसके बारे में मोर एक्सप्लेन करूँगी, देन हम आगे कंटिन्यू करेंगे. even numbers always end with 0, 2, 4, 6 और 8. even number का end जो है वो हमेशा इन 5 डिजिट्स पर होता है. दे आर एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई 2 और ये एग्जैक्टली 2 से डिवाइड हो जाते हैं. मीन्स इन डिजिट के साथ वाले नंबर्स को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो वो कम्प्लीटली 2 से डिवाइड हो जाते हैं. सेकेंड जो टाइप है वो है ऑड नंबर्स. ऑड नंबर्स ऑलवेज एंड विद 1, 3, 5, 7 और 9. ऑड नंबर्स का एंड जो है वो हमेशा इन 5 डिजिट्स पर होता है. दे आर नॉट एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई 2 और ये एग्जैक्टली 2 से डिवाइड नहीं हो पाते. मीन्स इन डिजिट के साथ वाले नंबर्स को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो वो कम्प्लीटली 2 से डिवाइड नहीं हो पाते. स्टूडेंट्स, यहाँ मैं आपको इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स की कुछ एग्जांपल देने जा रही हूँ जिससे हमें अपने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो है वो इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स जो है वो और भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. हियर आर सब एग्जाम्पल्स. इवन नंबर्स. स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जो है वो 5 एग्जांपल्स राइट किए इवन नंबर्स की, जो कि है 62, 84, 90, 78 एंड 56. और मैंने अपना एंड जो है वो उन्हीं 5 डिजिट्स पे किया है जो कि हमें डेफिनेशन में दिया गया था. जैसे कि कौन कौन से डिजिट्स थे वो 6, 8, 0, 4 एंड 2. और सेकंड जो बात हमसे कही गई थी इवन नंबर्स में वो ये थी कि इवन नंबर्स जो हैं वो एग्जैक्टली 2 से डिवाइड हो जाते हैं. तो मैं आपको ये भी क्लियर करती चलूँगी वो कैसे एग्जैक्टली डिवाइड हो रहे हैं. तो मेरे पास फर्स्ट वन जो एग्जांपल है वो है 62 और मैं 62 को ही 2 से डिवाइड करने जा रही हूँ. 2 के लिए में 6 3 टाइम आता है तो 2 3 ज़ा 6. जब मैंने लेस किया रिमेनिंग क्या रह गया 0. दैट मैंने सेकेंड डिजिट कॉपी किया जो कि 2 है. 2 के टेल में 2 1 टाइम आता है. 2 1 ज़ा 2. मैंने लेस किया रिमेनिंग क्या रह गया 0. यहाँ आप देख सकते हैं स्टूडेंट, जब हमने 62 को 2 से डिवाइड किया तो वो कम्प्लीटली 2 से डिवाइड हो गया. इसी तरीके से आपकी जो बाकी 4 एग्जांपल्स हैं आप उन्हें भी जब 2 से डिवाइड करेंगे तो वो कम्प्लीटली 2 से डिवाइड हो जाएगा और वो आपको ये क्लियर करेगा कि इवन नंबर्स जो है वो एग्जैक्टली 2 से डिवाइड हो जाते हैं. ठीक है. सेकेंड जो टाइप थी वो हमारे पास थी ऑड नंबर्स की और यहाँ मैंने ऑड नंबर्स की 5 एग्जाम्पल्स जो हैं आपको राइट करके दी है और वो एग्जाम्पल्स हैं 31, 45, 73, 57 एंड 99. स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर भी जो है एंड उन्हीं 5 डिजिट्स का किया हुआ है जो कि हमें डेफिनेशन में एक्सप्लेन किया गया था. जैसे कि वो कौन से डिजिट्स थे 9, 7, 3, 5 एंड 1. और हमें ऑड नंबर्स के बारे में ये बताया गया था कि वो 2 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो पाते. तो मैं यहाँ अपनी फर्स्ट वन एग्जाम्पल को 2 से डिवाइड करने जा रही हूँ ताकि हमें वो वाला पॉइंट भी अच्छे से क्लियर हो जाए. 31 डिवाइडेड बाय 2. 2 के टेल में 3 नहीं आता, 2 आता है जो कि 1 टाइम आता है. 2 1 ज़ा 2. जब मैंने लेस किया रिमेनिंग क्या रह गया 1. देन मैंने सेकेंड डिजिट कॉपी किया तो 1 एंड 1 क्या बन जाता है मेरा 11. 2 के टेल में 11 नहीं आता, 10 आता है जो कि 5 टाइम में आता है तो हम वही लेंगे. 2 5 ज़ा 10. जब मैंने इसको लेस किया तो रिमेनिंग क्या रह गया 1 में से 0 को लेस किया 1, 1 में से 1 को लेस किया 0. स्टूडेंट्स, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ मेरे पास जो डिजिट रह गया है वो है 1 और जबकि मैं डिवाइड कर रही थी 2 से तो यहाँ 2 जो है वो 1 से डिवाइड नहीं हो सकता तो 1 क्या रह गया हमारे पास यहाँ पर रिमाइंडर. इसी तरीके से मेरी बात आपको यहाँ क्लियर हो गई होगी कि जब भी हम ऑड नंबर्स को 2 से डिवाइड करते हैं तो कोई ना कोई डिजिट जो है वो रिमाइंडर के तौर पे हमारे पास यहाँ रह जाता है. यहाँ पर आप अपनी 4 एग्जांपल्स को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास भी कोई ना कोई डिजिट रिमाइंडर के तौर पे रह जाएगा जो कि आपको ये एक्सप्लेन कर रहा होगा कि ऑड नंबर्स जो हैं वो एग्जैक्टली 2 से डिवाइड नहीं हो पाते. सो स्टूडेंट, इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स की एक्सप्लेनेशन मैंने आपको विद एग्जाम्पल जो है वो डिफाइन कर दी है. आई होप आपको समझ में आ गए हो अच्छे से. नाउ थर्ड वन जो हमारे पास टाइप है वो है रोमन नंबर्स. अब हम जो बात करेंगे वो रोमन नंबर्स की करेंगे. द नंबर्स यानी कि नंबर्स को नंबर्स भी कहा जाता है दैट आर यूज द वर्ल्ड ओवर टुडे
जो आजकल पूरी दुनिया में यूज़ हो रहे हैं, दैट इज़ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, जो कि 0 till 9 तक है, हैव अ स्पेशल नेम। उनका जो होता है वो एक स्पेशल नेम होता है। यानी कि जब भी हम इन नंबर्स को यूज़ करते हैं या इन नंबर्स के बारे में बात करते हैं तो हम यही जानते हैं कि या तो ये काउंटिंग बनाने में मेक होते हैं, या हम मैथ्स के सम्स में इनको यूटिलाइज करते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा हम इनके इन्वर्स काउंटिंग राइट करते हैं। बट इन नंबर्स को कहते क्या हैं, आज मैं आपको वो बताने जा रही हूँ। दे आर कॉल्ड अरेबिक नंबर्स। इन्हें अरेबिक नंबर्स कहा जाता है, यानी कि 0 till 9 तक के डिजिट्स को अरेबिक नंबर्स कहा जाता है। दिस इज़ बिकॉज दे वर इन्वेंटेड इंडिया, क्योंकि वो ईजाद हुए थे इंडिया में, एंड वर पास्ड ऑन टू यूरोप, उसके बाद पास्ट हो गए यूरोप में, एंड अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, उसके बाद दुनिया के और भी हिस्सों में। यानी कि इन्वेंट हुए थे इंडिया में, देन उसके बाद यूरोप में पास्ट हुए थे, और फिर दुनिया के और हिस्सों में बाय अरब ट्रेडर्स के थ्रू। Several hundred years ago, चंद 100 साल पहले, the Arabs were very good at maths. जो अरब्स थे वो बहुत अच्छे थे मैथ्स में। Before this, इससे पहले most people, especially in Europe, ज़्यादातर लोग और ज़्यादातर यूरोप में रहने वाले लोग use numeral which look completely different। यानी कि जो यूरोप में रहने वाले लोग थे, यूरोपियन थे, जब वो नंबर को देखते थे या लिखते थे तो वो कम्प्लीटली मुख्तलिफ अंदाज में देखते भी थे और उनको लिखते भी थे। These were the numbers invented by the Romans। यानी कि यूरोपन जिस मुख्तलिफ अंदाज में नंबर्स को राइट करते थे वो उसकी इन्वेंशन जो है वो रोमन्स ने की थी। और रोमन्स ने कैसे की थी मैं आपको अभी डिफाइन करूँगी। ओपन योर पेज नंबर 3। द रोमन यूज दी 7 लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट टू रिप्रेजेंट नंबर्स। रोमन ने जो है वो 7 अल्फ़ाबेट का यूज़ किया था नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास एक चार्ट गिवन है जिसमें 2 कॉलम्स जो है वो आपके बने हुए हैं। उन कॉलम्स में फर्स्ट कॉलम जो है वो रोमन सिंबल्स का है और सेकंड कॉलम जो है वो आपका अरेबिक नंबर्स का है। यानी कि आपको अरेबिक नंबर्स रोमन सिंबल में रिप्रेजेंट करके बताए हुए हैं यहाँ पर। जैसे आई के 1 के लिए आई से रिप्रेजेंट किया गया है रोमन सिंबल को, 5 के लिए V, 10 के लिए X, 50 के लिए L, 100 के लिए C, 500 के लिए D और 1000 के लिए जो है वो M का यूज़ किया गया था, यानी कि M से रिप्रेजेंट किया गया था। दे हैड नो सिंबल फॉर ज़ीरो। उन्होंने जो है वो ज़ीरो का कोई सिंबल नहीं दिया था। दिस इज़ बिकॉज नो वन हैड थॉट ऑफ इट इन दोज डेज। यानी कि ज़ीरो के बारे में जो है उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था। ज़ीरो वॉज फर्स्ट थॉट ऑफ बाय एन इंडियन मैथमेटिशियन। ज़ीरो के बारे में जो पहली सोच आई थी वो इंडियन मैथमेटिशियन के माइंड में आई थी। द रोमन हैड नो स्पेशल सिंबल फॉर द नंबर्स 2 3 4 6 7 8 एंड 9। रोमन ने जो है वो कोई स्पेशल सिंबल नहीं बनाया था इन नंबर्स के लिए। दिस मीन दैट देयर नंबर्स बिकेम रादर लॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट टू राइट। यानी कि इन नंबर्स का जब हमें स्पेशल सिंबल बनाना था, यानी कि रोमन नंबर्स बनाने थे, तो हमें बहुत देर लगी और बहुत डिफ़िकल्टी भी पेश आई इन डिजिट का रोमन नंबर्स बनाने में। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ मैं आपको जो है वो अब रोमन नंबर्स और अरेबिक नंबर का डिफरेंस बताने जा रही हूँ। यानी कि जब रोमन नंबर्स और अरेबिक नंबर को राइट करते हैं तो दोनों में क्या डिफरेंस आता है मैं आपको वो क्लियर करूँगी ताकि आपको इजी वे में और अच्छे से समझ आ सके। फर्स्ट वन हेडिंग जो मैंने राइट किया वो है अरेबिक नंबर्स और सेकंड वन जो राइट किया उसके इन फ्रंट ऑफ वो है रोमन नंबर्स। अरेबिक नंबर्स यानी 0 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन यहाँ मैं 1 से स्टार्ट करने वाली हूँ क्योंकि रोमन नंबर्स में जो है वो 0 का कोई सिंबल हमें रिप्रेजेंट नहीं किया गया था। तो अरेबिक नंबर्स जो कि हमारे नॉर्मल डिजिट होते हैं आपको ऑलरेडी पता है, एज यू नो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड लास्ट वन इज 10। ओके स्टूडेंट, यहाँ आप देख सकते हैं 1 till 9 यानी कि वंस वाली वैल्यू राइट की है और 10 यानी कि टेंस वाली वैल्यू मैंने राइट की है। फिलहाल मैं आपको 1 till 10 तक का डिफरेंस बता रही हूँ। 1 till 10 को कैसे रोमन नंबर्स में राइट करते हैं मैं आपको वो बता रही हूँ, देन हम आगे कंटिन्यू करेंगे। 1 जो है वो रिप्रेजेंट किया गया है आई से, जस्ट आई से। 2 डबल आई से किया गया है। 3 ट्रिपल आई से किया गया है। देन 4 आई एंड वी से किया गया है। ओके 5 के लिए जस्ट वी का यूज़ करते हैं। 6 के लिए हम वी एंड आई का यूज़ करते हैं। 5 और 6 में ये डिफरेंस आया हमारे पास कि 4 एंड 6 में ये डिफरेंस आया हमारे पास कि 4 को जब हम राइट करते हैं रोमन नंबर्स में तो वी से पहले आई राइट करते हैं, जबकि 6 हम राइट करते हैं तो वी के बाद आई राइट करते हैं। ओके ये 4 एंड 6 का डिफरेंस मैं आपको बता रही थी। 7 के लिए हम वी डबल आई का यूज़ करते हैं। 8 के लिए हम वी ट्रिपल आई का यूज़ करते हैं। 9 के लिए हम आई एंड एक्स का यूज़ करते हैं और 10 के लिए हम जस्ट एक्स का यूज़ करते हैं।
ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ आप देख सकते हैं अरेबिक नंबर्स और रोमन नंबर्स में क्या डिफरेंस आता है। अरेबिक नंबर्स में हमारे पास नॉर्मल डिजिट्स आते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं, और रोमन नंबर्स में उन अल्फ़ाबेट का यूज़ करते हुए हम अपनी काउंटिंग राइट करते हैं जो कि हमें रोमन ने रिप्रेजेंट करके दी थी, यानी कि रोमन्स ने जो है वो इन्वेंशन की थी। एक बात और, रोमन्स ने जो है वो हमें क्लियरली बता दिया था कि हम जस्ट इंग्लिश अल्फ़ाबेट का यूज़ कर सकते हैं रोमन काउंटिंग राइट करने के लिए। ओके, ओपन योर पेज नंबर 4। पेज नंबर 4 पे हमें यही चीज़ जो है वो क्लियर की गई थी कि जब रोमन में हम 1 till 10 तक राइट करते हैं तो उनका स्पेशल सिंबल क्या होता है, यानी कि रोमन नंबर्स क्या होते हैं, जो कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है डिफरेंस में। ओके, नाउ ओपन योर पेज नंबर 5। ऑन पेज नंबर 5 वी हैव sums about it। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल पुट योर पेंसिल इन योर हैंड, then write down a complete date here, then solve question number 1 with me। क्वेश्चन नंबर 1 मेरे साथ सॉल्व करेंगे, यहाँ मैं अपनी बुक में राइट करूँगी, वहाँ आप अपनी बुक में राइट करते चले जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 में जो चीज़ हमें गिवन है वो है राइट द रोमन नंबर्स फॉर द गिवन अरेबिक नंबर्स, यानी कि जो दिए गए अरेबिक नंबर्स हैं आपको उसको रोमन नंबर्स में राइट करना है। अरेबिक नंबर्स आपको 11 till 20 तक दिए हैं यहाँ पर। ठीक है, और मैंने जो आपको डिफरेंस बताया था अरेबिक और रोमन का वो 1 till 10 तक का डिफरेंस बताया था। कोई मसला नहीं है, 1 till 10 मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, और 11 till 20 को हम कैसे राइट करेंगे वो मैं आपको बताती चली जाऊँगी स्टेप बाय स्टेप, जहाँ मैं अपनी बुक में राइट करती चली जाऊँगी और वहाँ आप अपनी बुक में राइट करते चले जाएंगे। अरेबिक में 11 जो है ऑलरेडी उन्होंने रोमन में राइट करके दिया हुआ है, और ये कैसे आया है मैं आपको पहले वो एक्सप्लेन करूँगी। 11 यानी कि 2 डिजिट्स की बात हो रही है, यानी कि एक 1s और सेकेंड जो है वो 10s है। जब मैं आपको डिफरेंस बताई थी तो मैंने आपको एक चीज़ क्लियर की थी कि 1 till 9 तक जो वैल्यूज़ होती हैं, डिजिट्स जो होते हैं वो हमारे 1s कहलाते हैं, जबकि 10 जो है वो 10s में आता है। तो जब 1 है तो इट मीन्स 1 10s की बात हो रही है, और 1 10s को हम x से रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो यहाँ पर भी x राइट हुआ है। एंड 1 को जो है वो जस्ट i से रिप्रेजेंट किया हुआ था, तो यहाँ पर भी जस्ट i राइट हुआ है, जो कि इन्होंने मिला के लिखा, तो क्या बन गया 11। इसी तरीके से हम 12 राइट करेंगे। 12 के लिए 1 यानी कि 10s के लिए हम जस्ट x का यूज़ करेंगे, एंड 2 के लिए हम डबल i का यूज़ करते हैं, और दोनों को मैंने एक साथ मिला के लिखा, तो ये क्या बन गया हमारा 12। इसी तरीके से 13 यानी कि ये हमारा 10s, 1 जो है हमारा 10s है, और 3 जो है हमारा ट्रिपल i से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो मैंने दोनों को कंबाइन करके राइट किया, तो ये क्या बन गया 13। इसी तरीके से 14 x i और v यानी कि x 10s, और 4 के लिए i और v का सिंबल यूज़ होता है, तो दोनों को मिला के लिखा, क्या बन गया 14। इसी तरीके से 15 के लिए x एंड v का यूज़ करेंगे। ओके, 16 ऑलरेडी राइट हुआ है। 17 के लिए यानी कि 1 हमारा 10s और 7 के लिए v डबल i का यूज़ करते हैं, और मैंने कंबाइन करके इसको राइट किया, तो ये क्या बन गया 17। इसी तरीके से 18 x v ट्रिपल i। ठीक है, 9 के लिए x i एंड x का यूज़ किया है, यानी कि 10s यानी कि x, और 9 के लिए i और x से मतलब i और x का सिंबल राइट करते हैं, तो ये टोटल कंबाइन करके जब हमने इसको राइट किया तो ये क्या बन गया 19 देन 20। यहाँ 1 10s थे तो जस्ट हमने x का यूज़ किया था 1x का, यहाँ 2 10s है यानी कि 20 है, तो हम डबल x का यूज़ करेंगे। ओके, क्लियर हो गई मेरी बात। यहाँ 1 10s था तो हमने जस्ट 1x का सिंबल राइट किया है, यहाँ पर 2 10s है मीन्स 20 है, तो यहाँ हमने डबल x का सिंबल राइट किया है। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको मेरी बात अच्छे से क्लियर हो गई हो, यहाँ पर अच्छे से आपको रोमन नंबर्स और अरेबिक नंबर्स का डिफरेंस भी समझ में आ गया हो, और 1 till 20 तक राइट करना भी क्लियर हो चुका हो। टुडेज क्लास इज फिनिश नाउ, टुमारो वी विल डिस्कस ऑन क्वेश्चन नंबर 2। थैंक यू।